जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हे प्रभु, कि तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अरे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हो अरे न मुलजिम ही होते, न तुम होते हाकिम, अरे न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अरे तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु विमलेश हैं यहाँ, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं ये अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम हो, जय जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से 8वां अष्टम सोपान लवकुश कांड। परसों कल कथा नहीं हो पाई थी, परसों कथा जहां तक हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। लवकुश दोनों भाइयों ने जब
भगवान प्रभु श्री राम के द्वारा रामाश्व मेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया तो लव कुश ने बांध दिया था और लड़ने के लिए सुग्रीव और लक्ष्मण और अंगद को भेजा था। और जब उन बच्चों के सामने अंगद और सुग्रीव की नहीं चली, उसने ऐसा बाण छोड़ा कि अंगद जो है चक्कर खाकर गिर गए, बेहोश हो गए और पृथ्वी पर गिर गए। और सुग्रीव का भी घमंड सब समाप्त हो गया। तब लक्ष्मण जी ने जब देखा कि देखी निज साथियों के चहुदिश से जब हारे और लक्ष्मण तत्क्षण हो गए लड़ने को तैयार। लक्ष्मण तत्क्षण हो गए। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि तो हमारी सेना भाग रही है, अंगद और सुग्रीव बड़े बड़े योद्धा सब विचलित होकर युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े हैं। अरे लक्ष्मण ने तुरंत अपना रथ तैयार किया और बढ़े उन बच्चों से लड़ने के लिए और कहने लगे कि बोले सुकुमारों धन्य तुम्हें सच मुच अद्भुत बल पाया है। अरे किसी किंधा के गर बीलों को रण में नीचा दिखलाया है। किसी किंधा के, ये भैया किस किंधा के बड़े गर्व था, इनको बड़ा अभिमान था अपने बल पर, इनको आपने ऐसा कि लेकिन लक्ष्मण कह रहे हैं लेकिन रघुबर को रघुकुल को अरे ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। अरे सागर कितना भी बढ़ जाए किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। सागर कितना भी बढ़ जाए। ये बच्चों ये सोच लो, ये रघुकुल का है लक्ष्मण, रघुकुल को नहीं कोई हराने वाला है। ब्रह्मा भी इसको नहीं हरा सकते हैं। अरे समुद्र कितना भी बढ़े, चाहे जितना बढ़े, लेकिन सूरज को थोड़ा डुबो पाएगा। इसलिए यशु को लौटा दो, तुमसे अपना रण ठीक नहीं। ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। ईश्वर के भक्तों को ये माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। जो भगवान के प्रभु के भक्त हैं उनको माया नहीं सताती है, माया का आवरण उनके पास ठीक नहीं है। कि कुछ बोले यह ठीक है कहते जो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन ले धर कर ध्यान। सुन लो, हमारी भी बात ध्यान धर के सुन लो। कुछ कहने लगे, अरे ईश्वर भक्तों की तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है। ईश्वर भक्तों की तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है। कारण ईश्वर के भक्तों की यदि है तो टेक धर्म ही है। रक्षा को ईश्वर भक्तों की धर्मी राजा आवश्यक है। रागी का राग जबाने को उत्तम बाजा आवश्यक है। रागी का राग जमाने
रागी का राग जमाना है, अच्छे ढंग से राग होना चाहिए, तो बाजा भी उत्तम होना चाहिए, आवश्यक है, बजना चाहिए, उत्तम बाजा होना चाहिए। है विदित हमें धर्मज्ञ राम, जनता के पालनहारे हैं, पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं, त्रिभुवन होकर के विजयी। अरे सीता साध्वी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं बढ़ाई जग देता लंका किसी किंधा कौशल को। लव कहने लगे अब वो बात नहीं है, जब तक सीता जी को उन्होंने निकाल दिया, वन वन में भटक रही हैं, तब से उन्हें अब कोई बड़ाई नहीं देता। लंका और न किष्किंधा की और न अयोध्या की कौशल। और इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले लेना, जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित्र सुनाया था, तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। अतएव देश के नाते अब हमको ये धर्म निभाना है, उस मद से भरे महीपति को जग विजयी नहीं बनाना है। इसीलिए हमें अपना धर्म निभाना है। हमको भी, वो संसार के विजेता हैं, लेकिन अब उनका भी अभिमान समाप्त करेंगे। कि लक्ष्मण बोले है तुम्ही वह गायक गुणवान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। कहा लक्ष्मण जी ने, हाँ तुम ही आए थे हमारे दरबार में, कथा सीता की कथा, सीता चरित्र सुनाया था, लेकिन वो ध्यान से उतर गया। अरे लो बोले अब युद्ध में पहचानोगे, और अब कोरी बातों की जगह धनवा को दो ठोर। अब युद्ध में आज पहचानोगे, अभी उस दिन तो गायक थे, और आज तो धनुष का खेल है। कि लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, लड़ने से पहले। लोग कुछ कह रहे हैं लड़ने से पहले एक बात बता दो हमें सही से, ये लक्ष्मण कब आएंगे लड़ने के लिए। कि लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, अरे वह बदला वन में सीता को पहुंचाने का कब पाएंगे। कहना हमका तो उन्हीं से बदला लेना है, क्योंकि वही सीता जी को जंगल में छोड़ने गए थे। अबला के नाग कान काटे रघुकुल के धर्म प्राण बनकर, प्रतिकार करेगा कर्म वही लव कुश का धनुष बाण बनकर। और जिन्होंने एक अबला विधवा स्त्री निसहाय अकेली, उसके नाक कान काट दिए थे। रघुकुल के धर्म बड़े धर्म धिकारी हैं लक्ष्मण, आज उन्हीं से प्रतिकार मेरा है। कि अपना परिचय गुप्त रखे बोले लक्ष्मण बहन, और वीर बाल को यह वचन करते हैं बेचैन।
लक्ष्मण जी तो स्वयं सामने हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी गुप्त अपना परिचय नहीं बता रहे हैं कि हम ही लक्ष्मण हैं, और अपना परिचय बता दें, लेकिन वो नहीं छिप रहे हैं कि हम लक्ष्मण नहीं हैं, हम अयोध्या से ऐसे वीर हैं, लड़ने के लिए आए। अगर बता देते तो बेचैन हो जाते। अरे वाह भैया, जय हो भैया, राजकुमार सिंह, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। होली की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अशोक कुमार अवस्थी भी देखो देख रहे हैं, जय हो अवस्थी जी, जय सिया राम। होली की शुभकामनाएं। होली आज जलेगी और होली मिलन होगा, समारोह। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। तो लक्ष्मण अब थोड़ा व्यथित हुए, बेचैन लव की बातों से सुनकर के। होली की शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो राजकुमार सिंह की, जय हो ठाकुर साहब, बहुत बढ़िया है। होली की भैया शुभकामनाएं सबको। देखो सुधीर कुमार अवस्थी भी आ गए हैं, जय हो, जय सिया राम। हमका तो लगा था नीम करोली बाबा आ गए। ये बाबा नीम करोली कहाँ से आए, प्रकट हो गए। सुधीर कुमार अवस्थी, जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव, कल्याणमय, शुभमस्तु। तो भैया लक्ष्मण जी लव से अपना परिचय नहीं बता रहे हैं और धनुष बाण लेकर लव के सामने कहने लगे कि लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यथित, चित्त को उसके संतोष नहीं, फिर वह तो आज्ञाकारी है, उस बेचारे का दोष नहीं, फिर वह तो। लक्ष्मण जी, स्वयं लक्ष्मण जी अपने का भेष बदल करके भेष छुपाए कह रहे हैं लवकुश से कि अरे लक्ष्मण तो बहुत व्यथित है, परेशान। अरे उसका तो कभी चित्त ही आज तक संतोष ही नहीं पाया। छोड़ तो जंगल में आया था माता सीता को, लेकिन उसके चित्त को शांति कभी नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। क्या करे, वो तो बेचारा निर्दोष है, कोई दोष नहीं है। वो तो आज्ञा थी, राज आज्ञा। ये राज आज्ञा बड़ी कठिन होती है, राजा के पद पर और फिर राजा की आज्ञा को मानना। जय हो भैया, जय हो सुधीर कुमार अवस्थी, जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव, कल्याणमय, शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, तो नित भाई की इच्छा पर अपना सर्वस्व लुटाता है, वह राजा आज्ञा के होने से सब दोषों से बच जाता है। राजा आज्ञा का होने की वजह से सारा दोष राजा पर आता है, इसलिए राजाज्ञा का कहना मानने वाले व्यक्ति को दोष नहीं लगता, बच जाता है। कुछ बोले इस बात में भूल रहे हैं आप, अरे धर्म कहाँ, ये तो हुआ एक भयंकर पाप। धर्म कहाँ, ये तो हुआ। कुछ कहने लगे कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अरे धर्म थोड़ो है, राज आज्ञा, चाहे जो राज आज्ञा दे दे उल्टा सीधी, का जो धर्म है बहुत भयंकर पाप है। राज आज्ञा अगर गलत आदेश दे रहा है तो भी नहीं, तो उसको सोचना चाहिए करने के लिए।
सुधीर कुमार अवस्थी लिख रहे हैं आपकी कथा सुनने के लिए ऑनलाइन आ गए हैं। जय हो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आने का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप आए और कथा में हमारी 4 चांद लग गए। अब कथा तो हो ही रही है, कथा के साथ साथ मजा भी लिया जाए। क्यों? होली है भैया, होली में बुरा न मानो, होली है। होली माँ बाबा देवर लागे। वो रहा मनीराम तो खत्म हो गए जनो, नहीं तो वो तो बजावत हैं ढोल, होली माँ बाबा देवर लागे। तो भैया लक्ष्मण जी से कहने लगे, लव कुश कहने लगे कि भैया ये तो बहुत भयंकर पाप है, राजाज्ञा की, जिसको राजाज्ञा कह रहे हो। अरे जो किसी भांति भी सत्य मार्ग तज कर कुमार्ग पर जाता है, पर बस होकर अपनी मति पर यह ज्ञान कुठार चलाता है, पर बस होकर अपनी मति पर अज्ञान कुठार चलाता है। अंधा श्रद्धालु वही तो है, वही ज्ञानी अज्ञानी है हंस, किंतु यह बोध नहीं क्या दूध और क्या पानी है। हंस तो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, लेकिन हंस तो हंस है, उसको ये नहीं पता है कि हम ये क्या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं कि पानी पी रहे हैं। तो ये बोध नहीं है, हंस पक्षी है, ये ज्ञान नहीं है कि दूध किसका कहते हैं, पानी किसे कहते हैं, मिला हुआ है, पिएगा दूध ही, पानी छोड़ देगा, उसमें स्वाद नहीं। अच्छा यह बात जानने दो, अच्छा यह बात जाने दो, कटने मरने की बात करो, कटने मरने की बात करो। अरे या तो उल्टे घर को जाओ, या रण करने की बात करो। लव ने कहा अच्छा चलो ये सब बात खत्म करो, अब बात करो आगे की। या तो तुम वापस अयोध्या उल्टे लौट जाओ, सब लोग अपनी सेना सहित, और घोड़ा यहीं पर छोड़ जाओ, या तो युद्ध करो। लक्ष्मण बोले क्षत्रिय के प्रति ऐसा कटु वाक्य न अच्छा है, ऐसा कटु वाक्य न अच्छा है। अरे क्षत्रिय तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है। कहा लक्ष्मण ने, ये क्षत्रिय हो, मर जाऊंगा समरभूमि में, लेकिन पीछे थोड़ो, पीछे वापस थोड़ा लौटूंगा। बच्चों अब तक जो पर्दा था, अब उसे हटाए देता हूँ, अब उसे हटाए देता हूँ। मैं ही लक्ष्मण हूँ, कैसा हूँ यह अभी बताए देता हूँ, मैं ही लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि अब हम पर्दा हटा दें और साफ साफ इन बच्चों से बता दें कि मैं ही अब लक्ष्मण हूँ। जो नहीं समझ पा रहे थे समझ लो। अरे जिसने घन नाद संघारा है, उसी को तुम भीरु समझते हो। संभलो इन बाणों से बिंध कर तुम भी निज धाम पहुँचते हो। फिर भैया क्या था, लव ने कहा कि अब तुम भी जाओ ऊपर, कि अब क्या था खिंच ही गए धनुष बाण तत्काल, और क्षण भर में होने लगा
युद्ध विकट विकराल। क्षण भर में होने लगा, दोनों तरफ से बाण छूटने लगे, बड़ा विकराल युद्ध, घनघोर युद्ध होने लगा। कि लक्ष्मण जिस समय अग्निसर से सर्वत्र अग्नि फैलाते थे, उस तभी बाण से जल बरसा लपटों के लिए बुझाते थे। फिर लक्ष्मण अपना बाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे, कुछ तभी चला कर निज सायक घी को मिट्टी कर देते थे। धीरे धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राम, और घटा जब ही छाई इधर उधर खिल गई घाम। ऐसा वैज्ञानिक युद्ध, अंधेरा कर दिया तो उन्होंने घाम कर दिया, सूर्य प्रकाश कर दिया, घी को मिट्टी बना दिया, आग को लपटों को पानी जल बस्ती करवा के बुझा दिया। कि बाणों ही बाणों के द्वारा नाना प्रकार के ज्वर आए, बाणों ही बाणों के द्वारा सब नष्ट हुए सब बिल गाये। माया की प्रतिमाएं बनकर लड़ती थी मरती जाती थी, धोखे की सेनाएं बनकर लड़ती थी मिटती जाती थी। अरे ऐसा युद्ध हुआ भीषण कि बाणों के द्वारा ज्वर, और फिर उन्हीं बाणों के द्वारा उसको नष्ट, बाणों की माया से ही प्रतिमाएं और बाणों के द्वारा ही वो नष्ट की गई। धोखे की सेनाएं बनी और उनको मिटाया भी लवकुश ने, लक्ष्मण ने पूरी वैज्ञानिक युद्ध किया। हारने की कोई संभावना नहीं, कहा था ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते हैं हमें। ऐसा वैज्ञानिक युद्ध लव से किया, लेकिन लव के आगे चली नहीं, लव उनसे एक हाथ आगे। कि जब वैज्ञानिक युद्ध को होने आया अंत, तंत्र शक्तियां हो गई रण में प्रकट तुरंत। तब तंत्र मंत्र ये सब शक्तियां शुरू हुई, वैज्ञानिक युद्ध समाप्त हुआ। कि उच्चाटन मारण वशीकरण सम्मोहन आदि शस्त्र आए, उन मंत्रों ने उन तंत्रों ने कितने ही कौतुक दिखलाए। लड़ते थे कभी प्रकट होकर, फिर कभी गुप्त हो जाते थे, नाना प्रकार की लीला से वीर दिखलाते थे, नाना प्रकार की एक से एक नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। अपना वीर योद्धा अपना वीरत्व दिखा रहे थे। कभी लड़ते, कभी प्रकट हो जाते, कभी गुप्त हो जाते। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन सभी अस्त्र चलाए लक्ष्मण ने। अरे वाह भैया, आकाश दीक्षित, जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभमय। बहुत बढ़िया रखो आकाश दीक्षित, बहुत दिन बाद आए हैं। अब की इनका गायब हो गया कुछ दिन, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गायब होना जरूरी। तो भैया आगे लक्ष्मण जी अब घबरा उठे। लक्ष्मण जी ने देखा कि हमारा कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। कि लक्ष्मण द्वारा व्यथित जब देखे दोनों लाल, अब गुरु ने गुप्त प्रकार से फेंका माया जाल। गुरु ने गुप्त प्रकार से, गुरु वाल्मीकि जी अब मदद के लिए आए, बढ़े। देखें लक्ष्मण बड़ा लीला नाना प्रकार की कर रहे हैं।
लव कुश को थोड़ा परेशान व्यथित देख करके गुरु वाल्मीकि ने अपने वहीं आश्रम से माया चलाई कि सेना का आधा दल अब तो अपने ही को कुछ जान गया, अपने ही को कुछ जान गया। आधा इसे भ्रम में आया, लक्ष्मण ही को लव मान गया। आधा ऐसे भ्रम में आया, आधा जो सेना थी उसको दिखाई पड़े कि ये आधी सेना को दिखाई पड़े ये लव है, और लक्ष्मण ही को लव दिखाई सेना को ही लक्ष्मण लव दिखाई देने लगे। ऐसी माया वाल्मीकि मुनि ने फेर दी कि सेना ही नहीं समझ पा रही है, आधी सेनाओं से लव दिखाई दे रही है और आधी सेना को लक्ष्मण जी लव दिखाई दे रहे हैं और लव गायब, लव की पता नहीं। अरे कुछ घबराए अपने ही हाथों से, अपनी गर्दन उतार उठे। कुछ अपने ही शस्त्रों द्वारा लक्ष्मण जी पर कर बार उठे। कुछ अपने ही शस्त्रों द्वारा लक्ष्मण पर कुछ अपने ही लोग सवार कर दिए। अरे लक्ष्मण घबराए जब ही देखी ऐसी बात, और सुमिरा श्री रघुनाथ को होकर बिहबल गात। चाहा लक्ष्मण ने जब ही सीतापति से त्राण, गुरु ने लौटाया तभी अपना माया बाण। और माया की माया हटते ही सारी सेना को ज्ञान हुआ। उर्मिला नाथ को भी अपनी बीती बातों का ध्यान हुआ। पर सेना ऐसी घबराई जम सकी नहीं समर स्थल में। अरे भागी कौशल की ओर तुरंत जम सकी नहीं रण स्थल में। भागी सेना विचलित हो गई, नहीं रुकी, भागी अयोध्या की ओर, सब भगदड़ मच गई। भागो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब आपस में लड़के मरे जा रहे हैं। अरे लक्ष्मण ने देखा जब ही सेना का यह हाल, और तेवर तिरछे हो गए, नेत्र हो गए लाल। जानकी जीवन का फिर ध्यान किया श्री लक्ष्मण ने। सारंग शक्ति भर कर खींचा, सर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने। सारंग शक्ति भर कर खींचा। सारंग शक्ति का लक्ष्मण ने तब माता जानकी का ध्यान किया और सारंग शक्ति को उन्होंने भर करके खींचा और छोड़ दिया। और जब वो बाण चला कि वह तीर वज्र सा जब ही लगा, कुछ गिरे मूर्छा खा कर तब वह तीर वज्र सा जब ही लगा। अरे कुछ गिरे मूर्छा खा कर तब सत्वर सामने समर करने डट गया वीर लव आकर तब। लव ने देखा अरे कुछ भैया मूर्छित होकर गिर गया, तुरंत उसने घोड़े को वहीं बांध दिया और आ गया, डट गया सामने युद्ध में लक्ष्मण। अरे आते ही लव ने किया सर का प्रबल प्रहार, और सारी सेना में मचा भीषण हाहाकार। लक्ष्मण ने देखा जब ही यह प्रहार उदंड, अपने सर से कर दिए लव
सर के दो खंड। कुछ जागे देखा हुए लो सर के दो खंड, और पूर्ण क्रोध में प्रलय सा छोड़ा बाण प्रचंड। अब भैया दोनों कुछ भी जाग गए और इधर लव भी, दोनों युद्ध करने लगे कि लगा हृदय में लखन के वह शायक बलवंत, आई मीठी नींद सी मूर्छित हुए तुरंत। आई वही मूर्छा जो लंका में हुई थी, वही आ गई मूर्छा। और इस सेना में अब मच गया एक प्रबल कोहराम, और बंद बालकों ने किया तभी महासंग्राम। अब कुछ लक्ष्मण इत्यादि की करने लगे संभाल, अब कुछ सैनिक पहुंचे अवध और सुनाया हाल। और भरा हुआ था जिस समय कौशल का दरबार, और तभी चुटीले वीरगण करने लगे पुकार। भरे दरबार में जाकर के जो सैनिक भाग के पहुंचे, बताया कि लक्ष्मण तो निष्प्राण हैं, बचने की कोई आशा नहीं है, मूर्छित हो गए हैं। वही हालत है जैसी लंका में थी। सारो हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया कि अवधनाथ जगन्नाथ सीतानाथ त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। महान दुख है, रघुवंश हिला जाता है, और मुकुट अवध का महाराज डिगा जाता है। बड़ा अंधेर है जुगनू की चमक के आगे, और प्रकाश रखते हुए सूर्य छिपा जाता है। सब पड़े अचेत वहाँ चेत करें दया धाम, रक्ष माम पाहि माम, पाहि माम। सैनिक भरे दरबार में कह रहे हैं रक्षा करो पाहि माम। सब अचेत पड़े हुए हैं, मूर्छित पूरी सेना पड़ी हुई है। हम कुछ लोग भाग करके आए हैं, समाचार अयोध्या को बता रहे हैं। बड़ी अंधेर है। तो सुना सैनिकों से जभी रण का दुख वृत्तांत, रामा रण का दुख वृत्तांत। हीद प्रकट कर भरत से बोले सीताकांत, कि भैया देखो तो सही है कैसा अंधेर, और दो बच्चों ने कर दिया रण में यह हाथ फेरे। भैया भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे, भरत देखो तो बड़ा अंधेर है, ये दो बालक पूरा अंधेर कर दें, सारा यज्ञ ही बिगाड़ दिया, आगे कोई कार्यक्रम ही नहीं बढ़ पा रहा। अब भरत जी युद्ध के लिए तैयार होंगे, लेकिन अब आज नहीं, अब आज तो भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अभी आगे की कल हुई कथा। भरत जी अब कल जो है युद्ध के लिए कल जाएंगे, और अब आज की कथा, अब आज तो भैया आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम। समाप्त।